इस प्राणी जगत में मानव ही एकमात्र ऐसा जैविक प्राणी है जिसमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, विचार, भावना, संवेदना होती है, जिसे अभिव्यक्त करने के लिए भाषा होती है। प्रारंभिक युग में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो मानव अपने विचारों और प्रेरणाओं, अनुभवों का आदान प्रदान सांकेतिक रूप से किया करते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ करके लिपियों का आविष्कार हुआ और इन लिपियों को लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध करने से पुस्तकों का विकास हुआ और पुस्तकें विकसित होने से सभ्यता और संस्कृति की नींव समाज में रखी। आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे विश्व पुस्तक दिवस की। 1995 में यूनेस्को ने विश्व पुस्तक दिवस मनाने का निर्णय लिया और हर साल 23 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में पढ़ने की प्रति प्रेरणा जागृत हो, बच्चों और युवाओं में साहित्य के प्रति प्रेम जागृत हो और पुस्तकों को समाज में शिक्षा और ज्ञान का माध्यम बनाया जा सके। ये इस दिवस का उद्देश्य है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक मानव से लेकर आधुनिक मानव तक इस पुस्तक के विकास में किन किन पड़ावों को और किन किन व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए आज पुस्तक के रूप में, इवन ई बुक्स के रूप में आभासी पुस्तक भी देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती है। समाज ने आज इतना विकास कर लिया है। प्रारंभिक मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों के रूप में और चित्रों के रूप में अगर कोई चीज व्यक्त करना है, जैसे पानी को दिखाना है, शिकार करने को दिखाना है, फूड गैदरिंग को दिखाना है, तो उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था। इसी से चित्रात्मक लिपि, पिक्टोरियल लिपि का विकास हुआ। हम जानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी लिपि भी चित्रात्मक थी, अर्थात चित्रों के माध्यम से लिपिबद्ध किया गया था, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, उसमें से अधिकांश सभ्यताएं पिक्टोरियल लिपि, चित्रात्मक लिपि से ही शुरुआत किया था। इस चित्रात्मक लिपि में दीवारों में, बर्तनों में, चट्टानों में मानव अपने भावनाओं को व्यक्त किया करता था। जो सुमेरियन सभ्यता है, ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन और पुरानी लिपि का जो विकास है, आज से कोई 7,000 वर्ष पहले, 3,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व में सुमेरियन लिपि का विकास हुआ और सुमेरियन सभ्यता को मानने वाले लोग मिट्टी की तख्तियां बना करके नुकीले औजार से उसमें लिखा करते थे। मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। 3,000 ईसा पूर्व में वहां धार्मिक ग्रंथों, समाधियों और स्मारकों में इसी चित्रलिपि से मानव अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया था। हम जानते हैं कि सभ्यता का विकास जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो भारत में ब्राह्मी लिपि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आ गई और सम्राट अशोक के बहुत सारे अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। वर्तमान में भारत में हिंदी की देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस लिपि को लिपिबद्ध करने के लिए कागज का विकास कैसे होता है। हमने चर्चा कल किया कि प्रारंभिक मानव गुफाओं में, मिट्टी के बर्तनों में, भोजपत्र के पत्रों में और मिस्र में एक पौधा होता था पपीरस, जैसे भारत में भोजपत्र था, ऐसा मिस्र में एक पौधा था पपीरस। उस पपीरस के पत्तों में लिखा जाता था, पपीरस में लिखा जाता था। तो ऐसे शुरुआती जो मानव था, तो मिट्टी में, बर्तन में, ताम्रपत्रों में, भोजपत्रों में और ऐसे जो वृक्ष के पत्ते हैं उसमें लिखा करता था। 105 ईस्वी
पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी के आसपास कागजों का विकास शुरू हो गया था। कागज की खोज चीन में हुआ माना जाता है। त्यात्साई तात्साई लुन तात्साई लुन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कागज की खोज किया था। इन्होंने पुराने कपड़ों, पौधों की छाल और मछलियों के जाल से ऐसे रेशेदार पदार्थों को पीस करके एक पतली सतह तैयार की जिसे कागज कहा गया। इन्हीं कागजों से पूरी दुनिया में सभ्यताओं का विकास हुआ। प्रारंभिक मानव विकसित होते हुए आज विकसित मानव के रूप में आ गया है। और इस युग में, जो कि डिजिटल युग कहलाता है, इंटरनेट का युग आता है, पुस्तकें प्रिंट के रूप में तो आती ही हैं, सोशल मीडिया के रूप में और ई बुक्स के रूप में भी देखने को मिलती है। पुस्तकों के माध्यम से पुरानी पीढ़ी का ये जो अनुभव है, ज्ञान है, प्रेरणाएं हैं, वो पुस्तकों में संग्रहित होती है, जिससे हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, हमें सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। मानव सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है। यही संस्कृति मानव को मानवीय गुणों के विकास का कारण बनती है। पुस्तकों का जब विकास, कागज का विकास हुआ, तो पुस्तकें, समाचार पत्र, चित्रकला और जो हमारी संपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है, उसमें पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान होने लगा। यदि हम बात करें पुस्तकों की, तो पुस्तकें ज्ञान की वह असीमित भंडार है, वह ज्ञान का वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रकाश से अंधकार की ओर, चाहे आध्यात्मिक साहित्य हो, सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्य हो, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये हमें जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का माध्यम है, वह पुस्तक ही है। प्राचीन काल में हम देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता में पिक्टोरियल लिपि थी। इसके बाद जैसे ही वैदिक सभ्यता का युग आता है, तो भारत में जो प्रारंभिक साहित्य थे वो वाचिक और मौखिक थे, मतलब सुन करके, एक दूसरे को बता करके ये परंपरा को आगे बढ़ाया गया, जिससे उन्हें श्रुतियां और स्मृतियां कहा गया। हमारे जो प्राचीन साहित्य है वह श्रुतियों और स्मृतियों के रूप में आगे बढ़े। पश्चात जब कागज का विकास हुआ, तो इन्हें पुस्तकों के रूप में लिपिबद्ध किया गया। इसलिए आज हमें भारत में प्राचीन साहित्य के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे जो हमारे प्राचीन आर्ष ग्रंथ हैं, वो हमें पुस्तकों के रूप में लिपिबद्ध देखने को मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण हो, वेद व्यास का महाभारत हो, और जब तीसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी हो, जिसमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, और भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र हो, इससे हमें अपने प्राचीन काल के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगर हम भारतीय समाज में और दुनिया के समस्त सभ्यताओं में देखें, तो पुस्तकों ने उस व्यवस्था से, उस समाज से, उस मानवीय सामाजिक सिस्टम से हमें अवगत कराने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। भारत में कालिदास द्वारा कई पुस्तकें और नाट्यों की रचना की गई, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, मेघदूत है। भास ने स्वप्न दत्ता लिखा, और ऐसे ही पाणिनि की अष्टाध्यायी आप ले लें, पतंजलि का योग सूत्र ले लें, गणित पर लिखी गई भास्कराचार्य की लीलावती को ले लें, और बाराहमीर जिन्होंने ज्योतिष पर किताब लिखी है, बृहत संहिता ले लें। यह भारत की बात है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में जाए, मेडिकल साइंस में जाए, तो चरक की चरक संहिता और सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, जिसमें प्राचीन काल में हमारे मानव के द्वारा सर्जरी की जानकारी और मेडिसिन की जानकारी, औषधि की जानकारी, इन पुस्तकों में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिख करके विज्ञान की ओर कदम बढ़ा दिया था।
इसी तरह यदि हम साहित्यिक क्षेत्र में जाएं तो उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जिनके द्वारा गोदान, गबन, कफन जैसे उत्कृष्ट साहित्यों की रचना की गई, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे साहित्य का सृजन हर साल होता है जिन्हें नोबेल साहित्य के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाता है। हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में भी भारत में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसी किताबें हैं जिनके द्वारा हमें भारत के मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अलबरूनी की तारीख हिंद है, अमीर खुसरो का तूतीनामा है, मध्यकालीन में हुमायूं नामा है जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा था, अकबर नामा जो कि अबुल फजल ने लिखा था, और मध्यकाल में ही तुगलक के समय में मोरक्को से यात्री आए थे इब्ने बतूता, जिन्होंने रहला लिखी थी, जो कि पूरे तुगलक प्रशासन की हमको जानकारी मिलती है। और इसी तरह बदायूनी की मुंतखब तवारीख, ऐसे बहुत सारी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जिससे हमें समाज की, तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। पुस्तकें केवल हमें जानकारी ही नहीं देती है, ये हमें प्रेरणा भी देती है। ऐसी बहुत सारी आत्मकथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ करके दुनिया के लोग प्रेरित हुए और वो एक नई दिशा की ओर बढ़ चले। हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया कि उनको संकट के समय, परेशानियों के समय में भगवत गीता सदा ही प्रेरणा देती रही। भगवत गीता का जो उद्देश्य वाक्य है, आदर्श वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह हमारे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले, मिसाइल मैन कहे जाने वाले, और जिनकी पुस्तक, जिनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, जिनमें उन्होंने एक साधारण से परिवार से आगे बढ़ करके राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा और मिसाइल मैन बनने तक की यात्रा, वैज्ञानिक बनने तक की यात्रा की जानकारी उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में, जो कि हमारे युवाओं के लिए भी प्रेरणास्पद साहित्य है। इसी प्रकार बहुत सी श्रेष्ठ आत्मकथाएं हैं, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, या विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में से एक है, जिसमें महात्मा गांधी ने बड़ी सरल भाषा में अपने जीवन के समस्त अनुभव को पूरी सत्यता से, पूरी निर्भीकता से, अपनी कमजोरियों को भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। इससे हम सबको पढ़ना चाहिए, इससे हमें काफी जानकारी तत्कालीन समाज की भी मिलती है और महात्मा गांधी के दर्शन और चिंतन को भी मिलती है। महात्मा गांधी खुद भी साहित्यों से प्रेरणा ली, पुस्तकों से प्रेरणा ली। उन्होंने लिखा है कि हमें जो अनटू द लास्ट, ये जॉन रस्किन की किताब है अनटू द लास्ट, जो कि उनको आगे चल करके सत्याग्रह, स्वावलंबन, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये अनटू द लास्ट जो कि जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई किताब है, से ही प्रेरणा मिली थी। तत्कालीन समय में विदेशी लेखकों में कहें तो मैक्सिम गोर्की की माँ, और लियो टॉल्स्टॉय की बार एंड पीस, हिटलर की मेन कैंप, ऐसे जो किताबें थी जो कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती रही हैं। नेल्सन मंडेला की जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति, उसके विरोध में पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनकी जो आत्मकथा है द लॉन्ग वॉक, जिसमें उन्होंने रंगभेद की नीतियों के विरोध के संबंध में और अपनी जो 27 साल उन्होंने जेल में बिताया, 27 साल की जेल की यात्रा थी, उसके संबंध में उन्होंने जानकारी दिया है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक ने लिखा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये किताब लिखी गई थी। ये द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसमें उनकी मासूमियत, उनका डर और उनकी उम्मीदें, इसके संबंध में ये किताब है और ये बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। मलाला यूसुफजाई जो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए अपनी लगातार संघर्ष रही, उनकी जो आत्मकथा आई है मलाला, लोगों में पढ़ी जाती रही है।
और बहुत सारी ऐसी चर्चित किताबें रही, विवादास्पद किताबें भी रही कि जो कि दुनिया में चर्चा का विषय रही, जैसे सलमान रश्दी की द सैटेनिक वर्सेस है, तस्लीमा नसरीन की लज्जा है, और ऐसी तमाम किताबें हैं। ये किताबें हमें बताती हैं कि हमें जीवन में सदा सृजनात्मक कार्यों में लगे रहना चाहिए, ताकि हम खुद को समझ सकें और हम समाज को समझ सकें, अपने अनुभवों को अपने आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित ट्रांसफर कर सके, स्थानांतरित कर सके। यही विश्व पुस्तक दिवस का उद्देश्य है। साथियों, आज की इस सोशल मीडिया के युग में हमें सूचना तो मिलती है, लेकिन ज्ञान का प्रसार हमें धैर्य और एकाग्रता पुस्तकों से ही मिल पाती है। वास्तविक अनुभव हमें पुस्तकों से मिलता है। सोशल मीडिया से हमें सूचना तो मिलती है, लेकिन वह आभासी है, वो हमें पर्याप्त एकाग्रता नहीं दे पाते। इसलिए हमें पुस्तकों से प्यार होना चाहिए और पुस्तकों के पढ़ने की प्रेरणा खुद के जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, ताकि लोग पुस्तकों के माध्यम से अपने जीवन को आलोकित और पुलकित कर सके। जय हिंद, जय भारत।